नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, इससे पहले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं एडुटेरिया के। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट रहेगा। चौथा प्रैक्टिस सेट रहेगा एडुटेरिया की। जो करंट अफेयर की जो हाल ही में आपकी पुस्तक आई है, जनवरी से दिसंबर तक इसमें जो आपके करंट अफेयर दी गई है, उनका जो ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। इनके एक प्रैक्टिस सेट में आपके 50 क्वेश्चन हैं और आपके 10 प्रैक्टिस सेट होने हैं, तो 10 में यानी कि 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके होने वाले हैं। तो उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं, ये चौथी क्लास रहेगी आपकी। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वो है आपका, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे टॉप पर जो रहा है वो रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा है। देखिए बेंगलोर भारत में टॉप पर रहा है, जैसे विश्व में रहा है आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही रहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित ए रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो नाबार्ड के द्वारा यह बॉन्ड जारी किया गया है। नाबार्ड के द्वारा यह बॉन्ड जारी किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण आपकी संस्था है या संगठन है या बैंक कह सकते हैं इसको, जो किसानों को ऋण प्रदान करता है या ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIIO4 गुड लॉन्च किया है? तो ये किया गया है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था, ये सही है। इसके बाद दूसरा है आपका, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और भारत में हरित क्रांति के जनक भी इन्हीं को माना जाता है, तो ये भी आपका सही रहेगा। इसके अलावा इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 ईस्वी में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, जो MS स्वामीनाथन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है आपका, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहे हैं, तो ये आपका गलत है। भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर है, ये सही है आपका। और तीसरा है, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो ये भी सही है कि दूसरा और तीसरा इसमें सही रहेगा, तो आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वहीदा रहमान को इससे सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान को यह पुरस्कार दिया गया है, जो आपका 53वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया? पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया गया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाहाल और स्थानीय भाषा में हाइकून रखा गया है। तो ये ताइवान की पहली पनडुब्बी है, जो चीन के पास स्थित देश है आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व चीन सागर में ये आपका देश है, जिसका नाम है ताइवान। किसने इसको विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023
स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। तो अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा यह शुरुआत की गई है, जो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव की वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। तो ये तेलंगाना के दो गांव हैं, जिसका नाम है पेम्बर्थी और चंदलापुर। ये दो गांव हैं कहाँ के? तो ये तेलंगाना के हैं और इनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अगले बात, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो इसको ऑफिशियल जो एंट्री दी गई है 2018 एवरीवन इज ए हीरो 2018 के नाम से फिल्म है, इसको एंट्री मिली है आपकी भारत की ओर से, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी प्रदान की है? तो ये कार्य किया गया है सबसे पहले झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडरों के समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा उन लोगों को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो बेन्नू के नाम से एक आपका क्षुद्र ग्रह है, इसके नमूने तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन हुआ है आपका नई दिल्ली में। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, जो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सेल बस है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है या कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा की राजधानी पणजी में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वीं एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वीं एशियाई खेलों में श्रीलंका को पराजित करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारतीय वायुसेना में पहला C-29 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? तो वायुसेना एयरबेस हिंडन जो गाजियाबाद में स्थित है, वायुसेना एयरबेस हिंडन में इसको शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी कि मानचित्रकला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तराखंड में देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम की स्थापना की गई है, जो मानचित्रकला के नाम से भी जिसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये बांग्लादेश, जो भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र है, जो रूपपुर में खोला गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, निम्नलिखित पुस्तकें और उनके जो लेखक हैं उनसे बात करते हैं। तो वेस्टर्न लर्न किसकी पुस्तक है? तो चेतना मारू लेखक हैं इसके, चेतना मारू की ये पुस्तक है, ये सही है आपका। दूसरा है नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, तो ये पुस्तक है हुमा कुरैशी की, ये हुमा कुरैशी के द्वारा रचित पुस्तक है। इसके अलावा टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ विग्स एंड विजिलेस, ये विजया राघवन की पुस्तक है। इसके अलावा नेशन कॉलिंग, ये सोनल गोयल की पुस्तक है। तो ये सभी आपकी सही है और सही सुमेलित हैं सभी की सभी पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की आर्थिक राजधानी भी इसको कहा जाता है, तो मुंबई में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसके द्वारा जीता गया? प्री मोटो जीपी भारत किसके द्वारा जीता गया? तो मार्को बेलेंची के द्वारा इसको जीता गया है, जो भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 19वें
19वें एशियाई खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आयोजन चीन के हांगजू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर है, तो ये सही है आपका। दूसरा है आपका शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो ये भी सही है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांग और श्रेष्ठ सॉरी ऐश्वर्य के द्वारा जीता गया, तो ये भी आपका सही है। इनके तीनों ऑप्शन इसमें सही है, आपके तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही रहेंगे आपके। ये हांगझू में हुआ है, जो हांगझू पड़ता है ये चीन में है, और 23वें एशियाई गेम्स हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? आईएनएस सह्याद्री ने इसमें भाग लिया है भारत की ओर से। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो गांधी वाटिका जयपुर में स्थापित की गई है। गांधी वाटिका जयपुर में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 है बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो माता अमृता नंदमयी देवी को इसके लिए चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के क्रीटेश्वरी गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में किस राज्य के क्रीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल का एक गांव है जिसका नाम है क्रीटेश्वरी, इसको सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, निम्नलिखित योजना और उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में सुमेलित करें। तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो शुरुआत की गई है इसकी, ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये एमपी की योजना है। और बी में है आपका मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ये अरुणाचल प्रदेश की योजना है। और गृह आधार योजना की अगर बात करें तो ये गोवा की है। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार सरकार की है। तो ये सभी आपके सही रहेंगे, यानी कि ई ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, हाल ही में हुए निधन से कौन कौन संबंधित है या सुमेलित है? तो एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ उनके कार्य यानी कि वे किससे संबंधित थे? तो सरोजा वेदनाथन जो संबंधित थी वे भरतनाट्यम गुरु से संबंधित थी। इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जी मारी मुथु जो है अभिनेता थी, ये एक जो है कलाकार थी। इसके अलावा जियो जोरियो नेपोलिटानो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपके सही है, डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? तो पर्मिला मलिक का संबंध उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? पर्मिला मलिक। इसके अलावा हरमन सनमुगा रत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और बात करें गोकुल सुब्रमण्यम की, तो ये इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। इंटेल इंडिया जो कंपनी है उसके प्रमुख बने हैं या सीईओ बने हैं गोकुल सुब्रमण्यम। तो उपयुक्त इसमें भी सभी सही होंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, इनके सभी सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, बेमेल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेमेल घोषणा जो है वो कहां पर की गई? ब्राजील में आयोजित। ठीक है, ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। और बेमेल घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही रहेंगे। ये ब्राजील में हुई है। ब्राजील आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है उस क्षेत्र में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संदर्भ में 3 संसदीय समिति का गठन किया है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसके मामले में 3 संसदीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल इसकी प्रमुख चुनी गई हैं या अध्यक्ष बनी हैं इसकी। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया, ये आपका सही रहेगा। यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया, चेंगडू जो शहर है वो चीन में है। इसके अलावा भारत ने 26 पदक इसमें प्राप्त किए हैं और भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। तो यानी कि उपयुक्त तो सभी सही है, पहला दूसरा तीसरा इसमें ऑप्शन सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवित परियोजना है। तो प्रोजेक्ट देविका भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट देविका। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है। तो इसका जो मेजबान देश है वो रहेगा आपका पुणे, पुणे रहेगा इसका सही, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है इसमें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।